भारतीय राजनीति जो है विवेक और अपने जो भविष्य है, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देख करके वोट करेगी। ये चीज अब राजस्थान के चुनावों से आपके सामने प्रमाणित होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने आखिरी के 1 साल के अंदर पिटारा खोला है, तो उससे मेरा यह मानना है कि राजस्थान की जनता अब उसके विवेक के ऊपर निर्भर है। और जन की बात का एग्जिट पोल एक बार फिर से दिखा देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए महापोल लगातार आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े लगातार आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां आपको बता रहे हैं महा एग्जिट पोल के नतीजे क्या निकलकर सामने आ रहे हैं कि न्यूज 18 पर लगातार हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जहां पर फिलहाल बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ये हेलीकॉप्टर के जरिए जन की बात का एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल सामने आपके आने वाला है। तो ये बीजेपी 100 से लेके 122 सीटें एग्जिट पोल के जरिए मिलती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की हालत बहुत बुरी और खराब नहीं, बल्कि 62 से 85 तक, क्योंकि अगर पिछले हम 5 चुनावों को देखें तो कांग्रेस हर बार जब चुनाव हारती थी, चाहे वो 2003 की बात हो, 13 की बात हो, तो बहुत ही कम उसकी सीटें मिलती थी। यह जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें तो जब कांग्रेस हारती थी तो एक बड़ा अंतर होता था, बीजेपी बंपर मतों से जीतती थी। लेकिन फिलहाल इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं ऐसा नहीं है रविंद्र। बिल्कुल, यहां मैं एक बार भीमराव जाखड़ जी का जिक्र करना चाहूंगा, उनका रुख करना चाहूंगा। भीमराव जाखड़ जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस के नहीं, ये बीजेपी के एग्जिट पोल बता रहे हैं 100 से 122। विश्वास हो रहा है आपको? ये सर महा एग्जिट पोल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार अलग अलग एजेंसीज के वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, वो एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में अब की बार किसके सर पर ताज सजने वाला है, कौन बनेगा राजस्थान में, किसकी सरकार बनेगी। आंकड़े देखिए अलग अलग एजेंसीज के, एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं टुडेज चाणक्य के आंकड़े, जहां पर कांग्रेस को 101, बीजेपी को 89 तो अन्य को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मैट्रिक्स के भी आंकड़े दिखा रहे हैं, 65 से लेकर 75 तक जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के हक में जाते हुए, तो वहीं 115 से लेकर 130 बीजेपी की ओर बढ़त बनते हुए, तो वहीं अन्य के खाते में 12 से 19 जो सीट्स हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं। पल्लवी बिल्कुल, और सी वोटर की बात करें अगर प्रियंका, तो वहां पर कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये वो एजेंसीज हैं प्रियंका जिन्होंने सर्वे किया है और उसके आधार पर अभी आकलन लगाया जा रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी राजस्थान में सत्ता बनाती हुई, सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल के जो एग्जिट पोल के नतीजे नजर आ रहे हैं उनमें यही है कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई फिलहाल के लिए तो राजस्थान में नजर आ रही है। और लगातार ये महा मुद्दे पर जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी प्रियंका एक्सिस माई इंडिया क्या कुछ कह रहा है? तो ये अलग अलग एजेंसीज के जो आंकड़े हैं वो लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और पोल ऑफ पोल्स के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए कि इस बार राज बदलने वाला है या रिवाज बदलने वाला है कांग्रेस के हक में। जहां 80 सीटें जा रही हैं तो वहीं बीजेपी को 106 के साथ बढ़त मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से बता दें, जो असली नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे, जिसका इंतजार सभी को है। सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं जन की बात का वो आंकड़ा, जहां पर बीजेपी को 111 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस को महज 73 सीटें, तो वहीं अदर के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वो एजेंसी जन की बात जिसके जरिए ये आंकड़े सामने आए हैं, 200 विधानसभा की सीटें जिनमें 199 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए हैं और उसके आंकड़े लगातार हम आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अलग अलग वो एजेंसीज जिनके आंकड़े अलग अलग कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कुछ एजेंसीज के आंकड़े ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहीं कई एजेंसीज के आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, यहां तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और रिवाज बदलने वाला है। खैर, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, सत्ता में कांग्रेस आएगी या बीजेपी, ये तो 3 दिसंबर का दिन ही बताएगा। पल्लवी
बिल्कुल, ये तो आने वाले तारीखों को यानी कि 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करके प्रियंका ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं और दर्शकों को भी बता सकते हैं कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मेहमान जुड़े हुए हैं यहाँ पर। निरंजन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांटे की टक्कर कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है, इसमें चाहे हम सवाई माधोपुर की बात करें, तिजारा की बात करें, पोखरण की बात करें, कुछ ये सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और वोटिंग परसेंटेज को देखें तो यहां पर बढ़त इनमें नजर आती हुई दिखाई दी। आपको क्या कारण लगे हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है और जो जबरदस्त वोटर टर्नआउट हुआ है, इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अन्यथा जिस तरीके से कांग्रेस ने अन्यथा जिस तरीके से कांग्रेस ने या ये अशोक गहलोत जी ने आखिर के एक चुनावी वर्ष के अंदर जो घोषणाएं करी, चाहे उसके अंदर ओपीएस की, हाँ, वो उनको इंप्लीमेंट कितनी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनको फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो धरातल के ऊपर कहीं वो विशेष रूप से दिख नहीं रही। बात कर दी, घोषणा कर दी 50 लाख रुपए तक का आपको जो है हम मेडिकल फ्री हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये कि पैसा कहां से लाएंगे वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैकेनिज्म नहीं बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है, और आज की तारीख में जिस तरीके से युवा और जिस तरीके से महिलाएं वोकल हुई हैं और युवाओं के पेपर लीक वाला जो मामला है, लेकिन यहां पे चीज ये देखने वाली है कि जिस तरीके से अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है प्रियंका जी, जो हम अभी तक की चर्चा के अंदर हम छोड़ के चल रहे हैं, और वो ये है कि इस बार जिस तरीके से जो ओपीएस का मामला है उसके अंदर पोस्टल बैलेट जो है वो ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने की। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग ने इस बार लगभग समझ लीजिए 5.5 लाख वोट फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी राजस्थान से शुरू की थी, एक नया प्रयोग वहां चालू किया, तो उसका भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो शेखावाटी रीजन के अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। वहां पे जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी नगण्य के रूप झुंझुनू के अंदर केवल 1 सीट थी, सीकर के अंदर 2 सीट थी, तो जिस तरीके से नगण्य रूप से बीजेपी थी, इस बार बीजेपी वहां पे बराबर मान के चली जा रही है कि या तो 1 सीट ऊपर या 1 सीट नीचे। इसी तरीके से बात करेंगे हाड़ौती, तो हाड़ौती के अंदर बीजेपी ने पहले से बहुत अच्छा रिकवर किया, मेवाड़ अपना बचा के रखा है। जिस तरीके से महाराजा साहब को इन्होंने महाराजा मेवाड़ को इन्होंने बीजेपी में एंड टाइम पे शामिल किया और उनको टिकट दी, और जिस तरीके से दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी की बात करें तो वहां पे जो सचिन पायलट जी की जो नाराजगी है, या यूं कहूं कि उस समाज की जो नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ती कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेवाड़ को बचा कर रखा है और कहा जाता है कि जिसका हुआ मेवाड़ उसका हुआ राजस्थान। हालांकि 2018 में बीजेपी ने मेवाड़ पर जरूर फतेह किया था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। सैयद जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में, उसके पीछे बड़ी वजह क्या रही हो? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी विक्ट्री कोई नहीं दिखा रहा है। हाँ। किसी ने भी नहीं दिखाई बहुत बड़ी विक्ट्री, और इसके पीछे एक छोटी सी और भी सोचे कि अंडर करंट को भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं, महसूस नहीं कर पा रही, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत खुल करके जिस तरीके से प्रचार प्रसार था वो नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जो था वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। हर इंग्रेडिएंट्स डाल दो एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए, ये जरूरी नहीं था। कांग्रेस ने ये चुनाव बहुत लिमिटेड उस पे लड़ा है, लेकिन हाँ, परफेक्ट लड़ा है जहां तक मुझे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव इतना था कि इसमें ये भी डाल दो, इसमें नमक भी डाल दो, इसमें मतलब कुछ भी डाल दो कि रेसिपी बन जाए। वो प्रचार के अंदर वो नहीं हो पाया। भी किए गए कांग्रेस की, देखिए, कांग्रेस ने टैग होकर के लड़ा है चुनाव, जो कांग्रेस ने लड़ा है बहुत ज्यादा टैक्ट होकर लड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं चिरंजीवी योजना को। लोगों करीब 500 रुपए का सिलेंडर भी लोगों को कनेक्ट करा है, नहीं समझाया है, लेकिन जिस स्तर पे समझाना चाहिए तो और बड़ा कैंपेन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चढ़ करके एकदम से चुनाव के ऊपर चढ़ करके प्रहार करती है विपक्ष के ऊपर तमाम जगह पर, 2 चीजें रही खास तौर पे। इस तरीके से जिस तरीके से क्षेत्रीय नेतृत्व को कम करके माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह क्रेडिट लेते हैं, वो राजस्थान के अंदर नहीं चलता, नंबर 1 बात। दूसरी जगह जिस तरीके से उनका एक नैरेटिव था, और ये हमने यहाँ दिल्ली के अंदर भी देखा, इस चीज को लोग महसूस नहीं कर पाते। दिल्ली के अंदर तो यहाँ सरकार भी थी, तमाम उसके बावजूद बड़े बड़े मुख्यमंत्री चेहरे, तमाम
भारतीय जनता पार्टी ने उतार दी, उसके बावजूद नतीजा क्या हुआ? वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ था भारतीय जनता पार्टी का पिछले के मुकाबले, लेकिन सरकार वहां पर बनाई आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। और इसी तरीके से राजस्थान को जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं आएगा। 3 तारीख को मैं भी होऊंगा, पोद्दार जी भी होंगे और तमाम लोग होंगे। और उसके बाद पूर्ण बहुमत। हाँ ठीक है, बोलिए पोद्दार साहब। देखिए पल्लवी जी, प्रियंका जी, जिस तरीके से जब्बार साहब बात कर रहे हैं, देखिए वास्तविकता जानते हैं क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्चर को ये बिल्कुल समानता के आधार पे देख रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको एक चीज देखनी होगी, गुजरात के अंदर 2 मुख्यमंत्री इन्होंने एक झटके में, एक रात में मुख्यमंत्री बदल दिए, चाहे विजय रूपाणी जी हो, चाहे आनंदीबेन पटेल हो, लेकिन वहां पे कहीं से कोई सुगबुगाहट, मन में चाहे कितनी तकलीफ हो, लेकिन कहीं कोई बयानबाजी तक नहीं थी। और दूसरी तरफ जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, वो और अजय माकन जी जब ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो इनका जिस तरीके से अपमान करके वहां भेजा जाता है, जैसे अपमान करके भेजा जाता है, और उसके बाद में कहते हैं जी हम अनुशासनहीन लोगों को हमने नोटिस। फिर आपने यार जब्बार जी, ये सुनो मेरी बात, हम जब्बार जी हम कपड़े अच्छे पहन करके सुंदर अच्छे दिखे, इससे क्या फायदा है? हमारा आचरण भी तो अच्छा दिखना चाहिए यार, ये बात बताइए। तो मैं बोल, जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन अब आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट ले। देखिए पोद्दार जी ने कहा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर आपने जो है गुजरात के अंदर बदल दिए, देखिए हर जगह की क्षेत्रीय पॉलिटिक्स अलग होती। वो आपका गृह क्षेत्र था, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ही गुजरात से आते, लेकिन जब ये आपने प्रयोग कर्नाटक के अंदर करा तो आपको किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी वो भी देखना चाहिए। ये सवाल तो यही प्रयोग तो कर्नाटक में भी किया हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो थे वो छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। बात कंप्लीट करिए। अच्छा, दूसरी बात आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी प्रियंका जी, कि जब बार बार हमारे यहाँ बात हो रही है विद्रोह जो करके चुनाव लड़े, यानी कि सीधी सी बगावती लोगों की बात हो रही है राजस्थान के अंदर, की जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा बगावती है, कांग्रेस के अंदर ज्यादा। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे भी 2 बातों का मैं वर्णन करूंगा। पहली बात तो जो वोटर ये कह रहे हैं साइलेंट अंडर करंट साइलेंट वोटर, आपको ये मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का वोटर सबसे ज्यादा साइलेंट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अपर कास्ट का ज्यादा बड़ा उनके अंदर सहयोग होता है, जो लड़ने झगड़ने में भरोसा नहीं रखता। ठीक है, और बीजेपी इसी को सोच के गदगद हो रही है कि साइलेंट वोटर ने प्रियंका उसी के पक्ष में वोट किया। दूसरी बात, अगर आपकी माने, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर ये सही है तो अगर 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और बीजेपी के वोटर ज्यादा साइलेंट होते हैं, तो बीजेपी के हक में और भी अच्छा फैसला आ सकता है। हम लौटेंगे चर्चा पर, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। बात सुनिए सर, मैं आपको बता देता हूं सर, एग्जिट पोल फाइनल नतीजे आपको 3 तारीख को ही मिलेंगे। 3 तारीख को आपको देखिएगा, 3 तारीख को दोपहर तक सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। और मैं आपको आज कह रहा हूं, ये अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े होते हैं, और जो असली बटन बताया है वो वोटर ने दबाया, जो राजस्थान के युवाओं ने, महिलाओं ने। 3 तारीख तो आपने बता दी, 3 तारीख का समय भी बता दीजिए, जब तक इंतजार करेंगे समय भी बता दीजिए। हाँ तो बता दिए, समय 2 बजे तक पता चल जाएगा सर, फाइनल सामने आ जाएगा, सब चैनलों पे आ जाएगा, और वैसे 2 बजे तक आ जाएगा। और दूसरा मैं अभी निरंजन कुछ पूछ रहे हैं, जाखड़ साहब, सुमन जी कह रहे थे, एक सेकंड में पूरा कर दूं। इन्होंने किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, बोले ये मणिपुर चले जाते हैं। मैं मणिपुर नहीं जाता हूँ, यहीं पास में हथरस था, जहाँ महिलाओं को जला दिया जाता है, उस पर कोई राजस्थान को आप लोग राजस्थान को नहीं देखते हो, आप उत्तर प्रदेश चले जाते हो, मणिपुर चले जाते हो। भीमराज जी देखिए, फिर तो बीजेपी ये पूछती है ना कि अगर प्रियंका गांधी हाथरस में जाती है तो फिर वो राजस्थान में क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती हुई दिखाई दी। निरंजन जी का सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात भी ऐड कर लीजिएगा और जवाब भी दीजिएगा प्लीज। निरंजन जी। जाखड़ साहब, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि अगर ये जो एग्जिट पोल है यही काल परिणाम में परिवर्तित, 3 तारीख में परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका क्या कहना रहेगा उस टाइम आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 3 तारीख को 2 बजे तक हम चुनाव जीतेंगे और परिणाम अलग होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, एक मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि अगर परिणाम, ये जो एग्जिट पोल है यही परिणामों में कन्वर्ट हो गए, तो फिर आपका क्या स्टेटमेंट मतलब होगा? कांग्रेस की 100 से 122 अगर सीटें आती हैं नतीजों में, तो फिर क्या स्टेटमेंट होगा आपका?
सर जी मेरी बात सुनो, जनता जो वोट देती है ना, तो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र जनता माई बाप होती है, जनता का जनादेश सिरमाथे होता है, वो स्वीकार होगा। क्या बात है इसके अंदर, जनता जो कहेगी वो मानना होता है, इसमें क्या होता है, कौन सी बता, पहले किसने नहीं माना, भाजपा ने नहीं माना, कांग्रेस नहीं माना, जिन पार्टियों को मिलता है वो जनादेश लोकतंत्र के अंदर सबको मानना होता है, उसके अंदर क्या बात है। ईवीएम पे भी तो भट्टा फोड़ दिया जाता था ना, अब पहले तो यही बता दो। मनीष जी वही मैं कहने वाली थी। हाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ मनीष जी हमारे जो साथ हैं, आलोक जी, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर तो ठीकरा नहीं फोड़िएगा। ईवीएम की बात है सर जी, ईवीएम का तो आपको खुलासा हुआ ही था, इजराइल की एक कंपनी थी जिसने हैकिंग की शर्तें स्वीकारी थी, वो तो आपको भी पता होगा इस बात का। पहले कुछ राज्यों में मान लेते हैं, कुछ राज्यों में नहीं मानते हैं, हाँ ये जीत जाए तो वहाँ तो ईवीएम बड़ा, ईवीएम की गलती, वहाँ ईवीएम की गलती है। अच्छा नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मुझे समय दे रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं रविंद्र जी ये कहना चाहती हूँ, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी मत बात करो किसानों की, मत बात करो युवाओं की, मत बात करो महिलाओं की। भाटी जी मैं एक मिनट, भाटी जी एक मिनट जवाब दे दीजिए। और तीन कौन था जवाब, 3 तारीख को जनता दे रही है, सवाल क्या उसका तो पहले दे दीजिए। हाँ मैं सवाल ये कह रही हूँ, हाँ। आप दोनों सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, सारे आकलन आ रहे हैं, ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा, विलाप शुरू 9 बजे से ही हो जाएगा, 2 बजे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आज राज्य के मुख्यमंत्री ने पीसी की, उनके बयान को आप लोगों ने भी देखा होगा, तो बस उनके बयान पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुख्यमंत्री की वही हालत थी, वो ना एग्जिट पोल को मान रहे थे, ना कुछ कर बोले, हम 5 राज्य में जीत रहे हैं, चाहे कोई आपके सर्वे हो, सब बेकार होते हैं। ये जादूगरी की जादू की तरह कि जो चीज होता है वो नहीं दिखता है और जो नहीं होता है वो दिखता है। तो मुख्यमंत्री जी को वही दिख रहा है, क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं। तो पूरी तरह से ये गवर्नमेंट फेल्योर होगी। आप लोग के आकलन को मैं कह रही हूं कि देखिए वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होगी, ये 27 से 35 के बीच में रहेंगे। मैं आज बोल के जा रही हूं आपके चैनल पे, ये 27 से 35 के बीच रहेंगे। जादूगरी फ्लॉप हो गई, मोदी का मैजिक हिट हो गया क्या? क्योंकि मुकाबला पीएम वर्सेस सीएम था इस बार। देखिए ये जादूगरी की बात नहीं मैं समझूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अशोक गहलोत पीछे रह गई। देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें काम करना था, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें सरकार मिली और उसी वसुंधरा राजे के साथ पता नहीं उनका क्या रिलेशनशिप थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सचिन पायलट से भी पंगा लेने को तैयार है और उन्होंने कोई भी एक्शन वसुंधरा राजे के खिलाफ नहीं लिया। और उससे ऊपर बड़ी बात यह रही, राजेंद्र गुड़ा ने जो कागज एक्सपोज किए, जो लाल डायरी की बात की, उसका कांग्रेस पार्टी के नेता जादूगर गहलोत, सचिन पायलट, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीधी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार जवाब नहीं दे पाई और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा मुद्दा था। लगभग 34% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिया, जो ये बताता है कि जो टर्न अराउंड दिख रहा है, जो 60% के लेवल पर बीजेपी पहुंच रही